बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी इस वक्त कराची में हैं और स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। रात गए सुहेल अफरीदी ने एक अहम खिताब किया है। उसमें उन्होंने एक तो 8 फरवरी के हवाले से जो तैयारियां हो रही थी उससे हट के ये कहा है कि हर चौक जो है वो डी चौक बनेगा। ये क्या मामला है, ये क्या इंदिया दिया है सुहेल अफरीदी ने? एक तो सदीक जान साहब इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा, और दूसरा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत है उसके हवाले से भी जो लाहौर में तैयारियां जारी हैं। परवेज़ रशीद साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो क़यादत यहाँ पे आई हुई है, जना हाउस का उन्होंने हवाला दिया है। ये चीज़ें ना हुई होती तो फिर आपका इस्तकबाल करते, इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू किया। लेकिन मेनली सुहेल अफरीदी का ये जो रिसेंट रात गए ऐलान है, इसको कैसे देखते हैं? क्या करने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो विजिट सुहेल अफरीदी साहब का हो रहा है कि सिर्फ हम सुहेल अफरीदी साहब को डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त सड़कों पे नहीं हैं। आपने देखा कि आज तीसरा दिन होगा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदेई साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, सदीक तरीन, और इन सब का आज तीसरा दिन होगा। इन्होंने जुमेरात को एक्टिविटी की। जुमेरात को तो बहुत भरपूर इनको कवरेज मिली, लेकिन जुमे को वो कवरेज इनको नहीं मिल सकी। उसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी पहुंच गए थे कराची, और आज जो अब हफ्ते का दिन है, आज देखें ना कि आज 4 जगहों पे एक्टिविटीज़ हैं। और 4 जगहों पे कहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं आप देखें कि सुहेल अफरीदी कराची में अपना इस दौरे का आज दूसरे दिन का आगाज़ करेंगे, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदेई साहब वगैरह लाहौर में एक्टिविटीज़ करेंगे। और आज पेशावर में जो यूथ है, पीटीआई का यूथ विंग है, उसमें जो एहसान तूर जो उनके मरकज़ी सदर हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल मुबशर अब्बासी हैं, उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ है, और उसके हवाले से जुनैद अकबर साहब का ट्वीट भी आया हुआ था, वो है। फिर बलोचिस्तान में कल भी डोर टू डोर एक्टिविटी हुई और आज फिर है। तो आप देखें कि 4 जगहों के ऊपर जो है वो ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और देखें, मेन इस वक्त फोकस कराची के ऊपर इसलिए है, ज़ाहिर है कराची के बारे में यही है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और कराची वो जगह है जहाँ पे पीटीआई ने 2024 में क्लीन स्वीप किया। ये अलग बात है कि एमकेएम को सारी सीटें जो है वो जितवा दी गई फॉर्म 47 के ऊपर। और फिर कराची इसलिए आम है कि सुहेल अफरीदी 8 फरवरी 2024 के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ का कोई मरकजी लीडर वहाँ गया है, और सुहेल अफरीदी वहाँ पर गए और वहां जाके उन्होंने 3-4 चीजें स्टैब्लिश कर दी हैं। पहला, उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि जैसे लाहौर में इमरान खान और सिर्फ इमरान खान है, जैसे पीटीआई का लाहौर में राज है, ऐसे ही कराची में ही पीटीआई का राज है, और मुकम्मल तौर पे पीटीआई का सियासी कब्जा है पूरे कराची के ऊपर। फिर दूसरा, उन्होंने जो स्टैब्लिश किया कि इमरान खान के हुक्म की तामील में वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। तीसरा, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि उनको कोई डर और खौफ नहीं है। चौथा, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो ये किया कि लोग तो निकलना चाहते हैं, लोग निकलने को तैयार हैं, कोई निकालने वाला हो, तो ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जाहिर है, पांचवी एक चीज़ जो बहुत डिस्कस हो रही है, जिसके वजह से बहुत एनालिसिस हो रहे हैं, शहर इक़्तिदार में भी बहुत डिस्कस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये इजाज़त क्यों दी है? किसी के कहने पे दी है, खुद से दी है, किसी के कहने पे दी है तो क्यों दी है, खुद दी है तो क्यों दी है, अगर खुद दी है तो फिर जिन्होंने उनको रोका होगा कि स्पेस ना दो, उनके साथ इनके मामला क्या होंगे? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। लेकिन ऐसे विजुअल्स आए हैं। मैं एक बात अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ जिसपे मैंने देखा कि लोग उस तरह से फोकस नहीं कर रहे कि देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर एक क्राइसिस था कि उनके अंदर कोई क्राउड पुलर्स नहीं रहे थे। अब आप देखें, आप सुहेल अफरीदी को छोड़ दें, आप शाहिद खट्टर को छोड़ दें, आप मीना खान अफरीदी को छोड़ दें, आप शफी जान की वीडियोस देख लें, जैसे वो एक बुजुर्ग को मिल रहे हैं, जैसे एक बच्चे को मिल रहे हैं, और जिस तरह से उनका इस्तकबाल हो रहा है, जैसे उनको लोग मिल रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि ये नए क्राउड पुलर्स हैं पीटीआई के अंदर, ये नए लीडर्स हैं पीटीआई के अंदर, और ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने सियासी आंख इमरान खान की पार्टी में खोली, जिनकी परवरिश तहरीक इंसाफ की गोद में हुई है, जो किसी और पार्टी से नहीं आए, जो इमरान खान के ही जिन्होंने इमरान खान को ही ज्वाइन किया, और इमरान खान ने ही उनकी सियासी तौर पे ब्रांडिंग की, और आज वो बड़े बड़े लीडर बन गए। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में अपने अरकान असम्बली को हवाला दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये इमरान रियाज को उस वक्त, जाहिर है अभी तो बहुत सारे लोग और भी यूट्यूब पे आ गए, उस वक्त इमरान रियाज खान साहब जो है वो
उस वक्त यूट्यूब पे नंबर 1 थे और बाकी लोग नहीं आए थे, जो बहुत सारे और नाम आ गए। तो इमरान खान साहब ने कहा अपनी पार्टी के एमएनएस को कि देखो इमरान रियाज को देखो, जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गया, तो तुम भी बोलो कुछ नहीं होता। अगर मतलब क्यों डरते हो जेल जाने से, क्यों तुम्हें खौफ है? देखिए सुहेल आफरीदी को भी तो थ्रेट्स थे ना, सुहेल आफरीदी को भी तो ये एक है कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है जिस तरह से वो पब्लिक में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस खौफ से निकले ना, अवाम में गए। तो ऐसे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो अगले कई महीनों तक चलते रहेंगे। अब आप मुझे बताएं, आज वो जो टाउट कहते हैं कि पीटीआई खत्म शुद और इमरान खान माजी हो गया और इस तरह के जुमले बोलते थे, कहां है आज वो टाउट्स? पूछे ना उनसे, क्या उनको मंजर नजर आ रहे हैं? और नून लीग का, खासतौर पर नून लीग का देखें, नून लीग के कैंपों में सन्नाटा है, ऐसे जैसे कोई मतलब कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है उनकी सफों में, मुकम्मल तौर पे खामोशी है। वो परवेज रशीद साहब कुर्सियां गिना करते थे, बताया करते थे कुर्सियां खाली हैं। और भाई अब नून लीग का कोई बंदा तो दावा करे कि जनाब ये तो रही नहीं, इनकी सुहेल आफरीदी का तो इवेंट नाकाम हो गया। आप एक चीज नोट करें, आप एक चीज नोट करें, आप एक चीज नोट करें, मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर आपकी नजर से गुजरा है या किसी और की नजर से गुजरा है तो वो जरूर मुझे आगाह कर दें। मेरी नजर से एक भी टाउट का ट्वीट नहीं गुजरा कि जिसने कहा हो कि सुहेल आफरीदी को कराची ने मुस्तरद कर दिया। मेरे सामने नून लीग के किसी एक बंदे का ट्वीट नहीं गुजरा कि पीटीआई को कराची ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के एक बंदे का ट्वीट मेरे सामने नहीं आया कि सुहेल आफरीदी को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, नहीं निकले एक भी। हाँ, अब जब ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप देखेंगे चंद घंटे बाद टाउट्स की ड्यूटी लग जाएगी। क्यों टाउटो और हमारे टुकड़ों पे पलने वालों, क्यों हमें बेइज्जत करते हो, क्यों हमें बातें तुम्हारी वजह से सुननी पड़ती है, लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे? और वो लिखना शुरू कर देंगे, फिर वही होगा, फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं करेंगे, लिखी लिखाई चीज कॉपी पेस्ट सारे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाला काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सुहेल आफरीदी ने कराची में धाक बिठा दी है, जिस तरह से उन्होंने लाहौर में अपनी धाक बिठाई। लाहौर से आए हुए सुहेल आफरीदी को 15 दिन हो गए, आज तक लाहौर की फिजाओं में सुहेल आफरीदी का खौफ है। नून लीग वाले आज भी ब्लेंडर पे ब्लेंडर करते हैं सुहेल आफरीदी की वजह से। तो उधर फिर देखें, ये इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम के चैनल्स के 80% टॉक शोज में कराची डिस्कस हुआ है, क्योंकि आप उसको डिस्कस किए बगैर नहीं निकल सकते। लेकिन मैंने एक भी टॉक शो नहीं देखा, जिसमें किसी ने एस्टैब्लिश किया हो कि कराची ने सुहेल आफरीदी को मुस्तरद कर दिया है। सुहेल आफरीदी, इमरान खान, उन्होंने साबित किया है कि इमरान खान ने क्रूशल टाइम में, मुश्किल वक्त में सुहेल आफरीदी को जो लाने का फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त किया था। अब अगला उन्होंने लाएमल दे दिया। उन्होंने वहां पे क्या कहा है, और मैं समझता हूं ये बड़ा खतरनाक लाएमल है और इसकी वजह से सिस्टम के अंदर बेचैनी और परेशानी है। पहले क्या होता था, कराची वालों को कहा जाता था कि जी आप आ जाएं इस्लामाबाद डी चौक आ जाएं। अब कराची से डी चौक आने के लिए एक गाड़ी को कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए आने जाने का, एक बस को मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा होगा। फिर उनके रहने का, उनके रास्ते में खाने पीने का, फिर वो कराची से निकलते हैं 20 घंटे उनको रुकावटें अबूर करनी पड़ती हैं। यहां तो अटक से पिंडी कोई नहीं आ सकता, यहां तो आप छोड़ दें अटक से पिंडी, फैजाबाद से डी चौक कोई नहीं आ सकता, तो कराची वाले डी चौक कैसे पहुंचे? अब ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने वहां पे खिताब करते हुए कहा है हर चौक डी चौक, और वो क्या है, वो यही है जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह जिस पे काम कर रहे हैं। मैं एक और बात आपको अर्ज कर रहा हूं और बार बार आपके इंटरव्यूज में भी कर रहा हूं, बाकी दोस्तों के इंटरव्यूज में भी कर रहा हूं, अपनी वीडियोज में भी कर रहा हूं कि 8 फरवरी रिहर्सल है, 8 फरवरी रिहर्सल है। 8 फरवरी को पहले लोगों को क्या कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप घरों तक 8 फरवरी को महदूद रहें, आपने दुकानें नहीं खोलनी, आपने गाड़ियां सड़कों पे नहीं लानी, और उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी आप कैंपेन चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको कह रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, जानने वालों को कॉल्स कर रहे हैं, वो भी कैंपेन चला रहे हैं। तो 8 फरवरी को अगर ये 50% भी कामयाब हो जाते हैं तो अगली जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आनी है उसमें ये होगा कि आप अपने शहरों में निकले और मेन शाहराहों को बंद कर दें। और इनका प्लान ये है कि 250 से 300 मकामात पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक मीटिंग में कहा, और आप तो ओपनली कह दिया महमूद हसन चकजई साहब ने, कि अगर इमरान खान की रिहाई चाहते हो, इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हो, एक ही तरीका है कि निकलो। और निकलो कैसे, पहले 8 फरवरी को सिर्फ केपी में निकलो अमन मार्च के लिए, और बाकी लोग अपने घरों तक महदूद रहें, दुकानें ना खोलें, गाड़ियां ना निकालें। और उसके बाद जब स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आएगी तो कॉल ये दी जाएगी कि एक, और उसमें ये नहीं होगा कि ऐसी तारीख ऐसा वो किया जाए कि जनाब आज मिसाल के तौर पे कि 10 दिसंबर है तो कॉल दी जाएगी 15 दिसंबर को आपने सड़कें बंद कर देनी है। नहीं, उसके लिए पहले इनका प्लान यह है कि कमेटियां वगैरह बनी हुई होंगी, जो पॉइंट्स हैं वो पहले से तयशुदा होंगे, और एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी आएंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकजई
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हम ये ऐलान करते हैं कि सब लोग अपने अपने शहरों की सड़कें बंद कर दो, मेन शहरें बंद कर दो, और 1 घंटे के अंदर अंदर लोग आके बैठ जाएंगे, सिस्टम को मौका ही नहीं मिलेगा संभलने का। ये उनका प्लान है और इसमें परेशानी है सिस्टम के अंदर। परेशानी यह है कि इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। और ऐसी सूरत हाल में आप ईरान के अंदर देख लें, भाई ईरान के अंदर हालांकि ट्रंप जो है वो धमकियां दे रहे हैं, सबको पता है कि अमेरिका का पैसा भी लगा हुआ है, सपोर्ट भी है, इसराइल की भी सपोर्ट है, लेकिन वहां पे वो जो ग्राउंड के ऊपर एक जेन्युइन वो जो एक वहां पे मुशत के हवाले से एक परेशानी है, उसकी वजह से वो बड़ी एक मूवमेंट बन गई है, बड़ी एक तहरीक बन गई है। सिस्टम के अंदर परेशानी तो है। मेरा ये ख्याल है कि जो अगला लाएमल सुहेल आफरीदी साहब ने दिया है, देखें अलामा साहब और महमूद खान नजफ़ी साहब बात करें 8 फरवरी की, सुहेल आफरीदी कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट की। स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद क्या है? स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद यह है कि जब कॉल आएगी आपने अपने अपने शहरों में मेन शाहराहों को बंद कर देना है। अब पाकिस्तान के अंदर 250-300 जगहों से मेन शाहराहों को बंद कर दिया जाए। ये कराची की आप मिसाल ले लें, कराची में एक सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर जो मेन शाहराहें हैं, वहां पे एक गाड़ी खराब हो जाए तो 1 घंटे के लिए ट्रैफिक वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर कराची में 20-25 जगहों पे भी लोग आके और सड़कें बंद कर लेते हैं, और फिर इतना आसान नहीं होता जब लोग अपने अपने मोहल्लों के सामने आके सड़कों को बंद कर देंगे, इतना आसान नहीं है फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज करना और उनसे वो सड़कें खाली करवाना। तो सिस्टम के अंदर परेशानी है। सुहेल आफरीदी ने वहां जाके बता दिया है कि मैं किस लिए आया हूं, मैं आया हूं हार चौक, डी चौक। और अगला, मैंने उनकी तकरीर तो नहीं सुनी अभी, मैंने वो उनकी तकरीर सुननी है, लेकिन वो चल रहा था कि दोबारा उन्होंने लाहौर जाने का ऐलान कर दिया। तो इस सिस्टम को अब सही टक्कर के लोगों से इनका पाला पड़ा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अख्तर जान मेंगल साहब, और तहरीक तफज़्ज़ुल पाकिस्तान की दीगर क़यादत, सेनेटर मुश्ताक साहब, इधर सुहेल आफरीदी, शफी उल्ला जान, शाहिद खटक, मीना खान आफरीदी। अब इनकी सही लोगों के साथ इनका पाला पड़ा है और इमरान खान ने वो लोग लेके आए हैं जिन पे इमरान खान को ये यकीन है कि वो चाबी वाले खिलौने नहीं बनेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेले नहीं बनेंगे, अर्दली नहीं बनेंगे। और इसी वजह से सिस्टम के अंदर परेशानी है। और देखते हैं। बहरहाल आपके साथ पिछली वीडियो में वादा किया था कि इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत जो है वो जिस तरह से लाहौर में विज़िट कर रही है, उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें देखनी है। अगर आप जागे हुए अगले 2-2-2.5-3 घंटे और मुझे भी कोई 1-2 बार चाय मिल गई तो फिर हम कोशिश करेंगे कि वो उस पर भी हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें इंशाल्लाह। बिल्कुल सदीक जान साहब, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बल्कि आने वाली वीडियोस जो हैं उनके अंदर इस पर ज़रूर बात करेंगे। नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।